दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी पत्नी अचानक आपसे नजरें चुराने लगे, आपके सामने खाना खाने से कतराने लगे, रात होते ही किसी बहाने से घर से निकल जाए और आपके छूने भर से सिहर उठे, तो क्या आप समझ पाएंगे कि ये प्यार की शर्म है या धोखे की शुरुआत? एक ऐसी ही कहानी है जो सतयुग की है, एक राजकुमार की, जिसने अपनी पत्नी में ऐसी 4 बातें छुपी हुई देखी, जिन्हें जानने के लिए उसे स्वयं देवलोक तक जाना पड़ा। और अंत में जो सच्चाई सामने आई, उसने न सिर्फ राजकुमार की, बल्कि हर उस इंसान की आंखें खोल दी होंगी जो अपने जीवन साथी को असल में समझना चाहता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये एक शिक्षा है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में जो ज्ञान मिलेगा वो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंश का एक छोटा मगर समृद्ध राज्य था, जिसका नाम था सूर्यगढ़। वहां के राजा थे महाराज प्रताप सिंह। राजा प्रताप सिंह बड़े ही न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय का शिकार नहीं होता था। प्रजा उन्हें अपने पिता समान मानती थी। राजा प्रताप सिंह का एक ही पुत्र था, जिसका नाम था राजकुमार वीरेंद्र। राजकुमार वीरेंद्र बचपन से ही बड़े कोमल हृदय के थे। वे शस्त्र विद्या में जितने निपुण थे, उतने ही संवेदनशील भी थे। युद्ध में वे बड़े बड़े योद्धाओं को पल भर में परास्त कर देते थे, लेकिन किसी पक्षी के घायल पंख को देखकर भी उनकी आंखें भर आती थी। दोस्तों, यही वो गुण था जो उन्हें बाकी राजकुमारों से अलग बनाता था। न उन्हें राजपाट का घमंड था, न ही धन दौलत का मोह। वे बस एक शांत, सच्चा और प्रेम से भरा जीवन चाहते थे। एक दिन की बात है, वसंत ऋतु अपने पूरे यौवन पर थी। पूरा सूर्यगढ़ फूलों की खुशबू से महक रहा था। राजकुमार वीरेंद्र ने सोचा कि आज मन थोड़ा जंगल की सैर करने का है। वे अपने कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर राज्य से सटे घने वन की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत ही मनोरम था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, बीच बीच में बहती हुई छोटी नदियां और हर तरफ पक्षियों का कलरव। राजकुमार का मन बहुत प्रसन्न हो गया। वे घंटों तक जंगल में घूमते रहे, कभी झरने के पास रुककर पानी पीते, कभी किसी हिरण के झुंड को दूर से निहारते। जब सूरज ढलने को आया तो राजकुमार ने अपने सैनिकों से कहा, अब वापिस चलते हैं। अंधेरा होने से पहले महल पहुंच जाना चाहिए। लौटते समय रास्ते में एक छोटी सी बस्ती पड़ती थी, जहां मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार परिवार रहते थे। जैसे ही राजकुमार का घोड़ा उस बस्ती के करीब से गुजरा, उनकी नजर एक कुएं के पास खड़ी एक युवती पर पड़ी। वह घड़े में पानी भर रही थी। दोस्तों, उस युवती का नाम था नंदनी। वह एक साधारण कुम्हार की बेटी थी, बिल्कुल सादे वस्त्रों में, बिना किसी आभूषण के, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी, उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था कि राजकुमार वीरेंद्र की नजरें वहीं ठहर गई। यह कोई साधारण सुंदरता नहीं थी, यह वो सुंदरता थी जो भीतर से झलकती थी। नंदनी जब पानी भरकर घड़ा उठाकर चलने लगी तो उसकी चाल में एक शालीनता थी, जैसे कोई राजकुमारी हो, ना कि कुम्हार की बेटी। राजकुमार वीरेंद्र कुछ पल के लिए अपनी सुध-बुध खो बैठे। उनका घोड़ा वहीं रुक गया और वे बस उसी दिशा में देखते रह गई, जब तक नंदनी अपनी झोपड़ी में प्रवेश नहीं कर गई। दोस्तों, यही तो मन की विचित्रता है। जब आंखें किसी को पहली बार देखती हैं और हृदय में कुछ हलचल होती है, तो बुद्धि वहीं ठिठक जाती है।
राजकुमार वीरेंद्र चुपचाप महल की ओर लौट तो गए, लेकिन उनका मन उस बस्ती में ही छूट गया था। रात भर वे सो नहीं पाए। बार बार उनकी आंखों के सामने नंदिनी का चेहरा घूमता रहा। अगली सुबह ही वे सीधे अपने पिता महाराज प्रताप सिंह के पास पहुंचे। पिताजी, राजकुमार ने संकोच करते हुए कहा, मैं कल जंगल की ओर से लौटते समय एक कन्या से मिला। उसका नाम नंदिनी है। वह एक कुम्हार परिवार से है। पिताजी, मैंने निश्चय कर लिया है, विवाह करूंगा तो केवल उसी से। राजा प्रताप सिंह यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की। पुत्र, तुम राज परिवार से हो, एक कुम्हार की बेटी से विवाह यह राज्य की परंपरा और मर्यादा के विरुद्ध होगा। प्रजा क्या कहेगी? लेकिन वीरेंद्र ने बड़ी विनम्रता से मगर दृढ़ता से कहा, पिताजी, मर्यादा हृदय की सच्चाई से बड़ी नहीं हो सकती। अगर आप अनुमति नहीं देंगे तो मैं जीवन भर विवाहित रहूंगा, लेकिन किसी और से विवाह नहीं करूंगा। राजा प्रताप सिंह बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री और राजगुरु को बुलाकर यह बात रखी। सभा में देर तक विचार विमर्श हुआ। अंततः वृद्ध राजगुरु ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, प्रेम एक ऐसी नदी है जिसे रोकने की कोशिश करने से वह और उग्र हो जाती है। बेहतर है कि हम इसे बहने दें। राजकुमार का हृदय शुद्ध है, उनकी भावनाएं सच्ची हैं। हमें उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। राजा प्रताप सिंह का हृदय पिता का था, राजा का नहीं। पुत्र की खुशी के आगे उन्होंने अपनी सारी चिंताएं छोड़ दी और विवाह की अनुमति दे दी। दोस्तों, जब यह समाचार नंदिनी के घर पहुंचा तो पूरी बस्ती में हलचल मच गई। एक राजकुमार खुद विवाह प्रस्ताव लेकर एक कुम्हार की बेटी के द्वार पर आया था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजकुमार वीरेंद्र स्वयं सज धज कर कुछ सैनिकों के साथ नंदिनी की झोपड़ी पर पहुंचे। उन्होंने बड़े आदर से नंदिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। अब यहाँ एक अद्भुत बात हुई। जहां हर कोई सोच रहा था कि यह गरीब कन्या खुशी से फूली नहीं समाएगी, वहीं नंदिनी बिल्कुल शांत खड़ी रही। न उसके चेहरे पर घबराहट थी, न अत्यधिक हर्ष, मानो उसे पहले से ही यह सब पता हो। उसने राजकुमार की आंखों में देखते हुए कहा, राजकुमार जी, मैं आपके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करूंगी, लेकिन विवाह के पश्चात मेरे स्वभाव में आपको कुछ बातें असामान्य लगेंगी। मैं आपसे केवल यह विनती करती हूं कि आप उन्हें समझने का प्रयास करें, उनका कारण जाने बिना निर्णय ना लें। राजकुमार, जो पहले से ही प्रेम में डूबे हुए थे, बोले, नंदिनी, मुझे तुम्हारी हर बात स्वीकार है, मुझे बस तुम चाहिए। दोस्तों, बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। पूरे सूर्यगढ़ में उत्सव का माहौल था। नंदिनी विदा होकर राजमहल आ गई, लेकिन कुछ ही दिनों में राजकुमार वीरेंद्र ने अपनी पत्नी के व्यवहार में कुछ अजीब बातें महसूस करनी शुरू की। ये 4 बातें थीं जिन्हें नंदिनी बड़ी सावधानी से छुपा कर रखती थी। पहली बात, नंदिनी कभी भी राजमहल का भोजन ग्रहण नहीं करती थी। रसोइये चाहे कितने भी स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, वह चुपचाप अपने कक्ष में जाकर अपने साथ लाई हुई किसी अज्ञात वस्तु का सेवन करती और किसी को देखने भी नहीं देती। दूसरी बात, सूर्यास्त होते ही नंदिनी का व्यवहार बदल जाता। वह बेचैन हो उठती, जैसे कहीं जाने की जल्दी हो। कई बार राजकुमार ने देखा कि रात के गहराते ही वह चुपचाप महल के किसी सुनसान कोने की ओर चली जाती और घंटों बाद लौटती। तीसरी बात, नंदिनी अपने अतीत के बारे में कभी कुछ नहीं बताती थी। जब भी राजकुमार उसके परिवार, उसके बचपन के बारे में पूछते, वह बात को बड़ी चतुराई से टाल देती या चुप हो जाती। और चौथी बात,
सबसे विचित्र, नंदिनी कभी भी राजकुमार को अपने बहुत करीब नहीं आने देती थी। जैसे ही वे स्नेहवश उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते, वह हल्के से पीछे हट जाती, आंखों में एक अनकहा भय लिए। दोस्तों, शुरुआत में राजकुमार वीरेंद्र ने इन बातों को अनदेखा करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा शायद नई नई है, संकोच कर रही होगी, समय के साथ सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन महीने बीतते गए और नंदिनी का यह व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। राजकुमार का मन अंदर ही अंदर घुलने लगा। रातों को वे अकेले अपने कक्ष में जागते रहते, जबकि नंदिनी किसी अज्ञात कारण से कहीं और होती। दिन में वे उसे देखकर मुस्कुराते, लेकिन भीतर तक अनकही पीड़ा उन्हें खाए जा रही थी। धीरे धीरे महल के लोग भी फुसफुसाने लगे। कोई कहता रानी में जरूर कोई रहस्य है, कोई कहता शायद उनका किसी और से नाता है। ये बातें राजकुमार के कानों तक भी पहुंचती और उनका हृदय और भी व्याकुल हो उठता। दोस्तों, यहाँ एक बात समझने वाली है, जब किसी रिश्ते में कोई एक पक्ष लगातार कुछ छुपाने लगे, तो दूसरे पक्ष के मन में शंका का जन्म लेना स्वाभाविक है। भले ही उस छुपाव के पीछे कोई मजबूरी हो, कोई पुरानी पीड़ा हो, लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक विश्वास की डोर कमजोर होती चली जाती है। राजकुमार वीरेंद्र इस मानसिक कष्ट को अब और सहन नहीं कर पा रहे थे। एक दिन उन्होंने राजपाट का सारा दायित्व अपने मंत्रियों को सौंपा और अकेले बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़े। उनके मन में बस एक ही प्रश्न था, आखिर मेरी पत्नी में ऐसा क्या है जो वह मुझसे छुपा रही है। घने जंगल में भटकते भटकते कई दिन बीत गए। एक दिन गहरे वन के भीतर उन्हें एक कुटिया दिखाई दी, जहां एक तपस्वी संत ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी और चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। राजकुमार ने बिना अपनी पहचान बताए संत की सेवा में रहने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां लाते, कुटिया साफ करते, संत के लिए फल कंद इकट्ठा करते। बिना किसी अहंकार के, बिना किसी अपेक्षा के उन्होंने कई सप्ताह तक निस्वार्थ सेवा की। एक दिन संत ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी सेवा में जितनी निष्ठा है, उतनी ही गहरी तुम्हारी आंखों में पीड़ा भी छुपी है। बताओ, क्या बात तुम्हें इतना व्याकुल किए हुए है। राजकुमार यह सुनकर संत के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। संत ध्यानपूर्वक सब सुनते रहे, फिर बोले, पुत्र, याद रखो, जिस सत्य को छुपाया जाता है उसे बलपूर्वक उजागर करने से रिश्ता टूट सकता है, लेकिन उसे प्रेम और समझ से जानने का प्रयास करने से रिश्ता और गहरा हो सकता है। यह कहकर संत ने अपनी झोली से एक चुटकी दिव्य भस्म निकाली और राजकुमार को देते हुए कहा, इस भस्म को अपने माथे पर लगाकर तुम अदृश्य हो जाओगे। कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा, लेकिन तुम सब कुछ देख सकोगे। जाओ, अपनी पत्नी के पीछे जाओ, स्वयं सत्य जानो, लेकिन ध्यान रहे, सत्य जो भी हो उसे समझने का प्रयास प्रेम से करना, क्रोध से नहीं। राजकुमार ने संत के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया और सीधे राजमहल लौट आए। उस रात जैसे ही सूर्यास्त हुआ और नंदिनी हमेशा की तरह बेचैन होकर महल के किसी कोने की ओर चली, राजकुमार ने चुपचाप वह दिव्य भस्म अपने माथे पर लगा ली। पल भर में वे अदृश्य हो गए। वे धीरे धीरे नंदिनी के पीछे पीछे चलने लगे। नंदिनी महल के पिछवाड़े स्थित एक सुनसान उद्यान में पहुंची, जहां घने वृक्षों के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। वहां पहुंचकर उसने आंखें बंद की और कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। दोस्तों, राजकुमार की आंखों के सामने जो दृश्य
घटित हुआ उसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। नंदिनी के इर्द गिर्द एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा और अचानक आकाश से एक स्वर्णिम रथ उतरा जो बादलों को चीरता हुआ नीचे आया था। नंदिनी उस रथ पर सवार हो गई। राजकुमार अदृश्य अवस्था में बिना एक पल गवाए उसी रथ के पिछले हिस्से में चढ़ गई। रथ पलक झपकते ही आकाश में उड़ चला। बादलों को पार करते हुए वह सीधे स्वर्ग लोक की ओर बढ़ने लगा, देवराज इंद्र के दरबार की ओर। थोड़ी ही देर में वे इंद्रलोक पहुंच गए। दोस्तों, वहां का दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं था। सोने के महल, चारों ओर सुगंधित पुष्पों की वर्षा, अप्सराओं का समूह, देवताओं की सभा और बीचों बीच ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे स्वयं देवराज इंद्र। नंदिनी उस सभा में पहुंची तो देवराज इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, आज की सभा को अपने नृत्य से सजाओ। राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी पत्नी नंदिनी एक साधारण कुम्हार की बेटी नहीं बल्कि स्वर्ग लोक की कोई अप्सरा थी। नंदिनी सभा के मध्य आई और संगीत की धुन पर ऐसा अलौकिक नृत्य आरंभ किया जिसे देखकर पूरी सभा मंत्रमुग्ध हो गई। उसके हर पग में, हर भाव भंगिमा में एक दिव्यता थी। राजकुमार वीरेंद्र अदृश्य रूप में धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़े जहां वाद्य यंत्र बज रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि मृदंग की थाप नंदिनी के नृत्य की गति से मेल नहीं खा रही। दिव्य भस्म के प्रभाव से उन्हें संगीत का गहन ज्ञान भी प्राप्त हो चुका था। वे चुपचाप मृदंग वादक के पास बैठ गए और अदृश्य रहते हुए ही अपनी उंगलियों से ऐसी लयबद्ध थाप बजाने लगे कि पूरी सभा में एक नई जान आ गई। नंदिनी के पग और तेजी से थिरकने लगे। उनका नृत्य पहले से कहीं अधिक भावपूर्ण हो उठा। दोस्तों, संगीत में वह शक्ति होती है जो किसी की भी आत्मा को छू सकती है। देवराज इंद्र भी उस अद्भुत मृदंग वादन को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर यह इतना जीवंत संगीत बजा कौन रहा है। नृत्य समाप्त होते ही पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने अपने गले का बहुमूल्य रतन जड़ित हार और हाथों के स्वर्ण कंगन उतारकर नंदिनी को भेंट की। नंदिनी जानती थी कि आज का संगीत किसी और ने नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति ने बजाया है। उसने मन ही मन उस अदृश्य कला को नमन किया और सम्मान स्वरूप वे सारे आभूषण मृदंग के पास ही रख दिए। राजकुमार वीरेंद्र ने चुपचाप वे सारे दिव्य आभूषण उठाकर अपने वस्त्र में छुपा लिए। जैसे ही नंदिनी वापसी के लिए रथ पर बैठी, राजकुमार भी अदृश्य रूप में उसी रथ पर सवार हो गए और धरती लोक की ओर लौट आए। अगली सुबह जब नंदिनी हमेशा की तरह महल में आई, राजकुमार वीरेंद्र ने एक विशाल थाल मंगवाया। उन्होंने उसमें वे सारे दिव्य रतन जड़ित आभूषण सजाकर नंदिनी के सामने रख दिए। अपने स्वर्ग लोक के आभूषणों को धरती के राजमहल में देखकर नंदिनी स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह यहाँ कैसे आया? उसने कांपते स्वर में पूछा। राजकुमार वीरेंद्र ने बड़े ही धैर्य और प्रेम से कहा, नंदिनी, अब आंख मिचोली का यह खेल समाप्त हुआ। कल रात मैं अदृश्य होकर तुम्हारे साथ उस दिव्य रथ पर बैठा था। मैंने इंद्रलोक की सभा देखी, तुम्हारा अलौकिक नृत्य देखा और जिसने मृदंग बजाया वह और कोई नहीं, मैं स्वयं था। मुझे अब तुम्हारा पूरा सच पता चल चुका है। लेकिन नंदिनी, मैं यह जानना चाहता हूं कि तुमने यह सब मुझसे क्यों छुपाया? दोस्तों, अपना गोपनीय रहस्य इस तरह उजागर होते देख नंदिनी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमार, अब जब आप सत्य जान ही चुके हैं तो मेरी विवस्ता की कथा भी सुन लीजिए। मेरा वास्तविक नाम नंदिनी नहीं, तिलोत्तमा है। मैं स्वर्गलोक की एक अप्सरा हूं। फिर तिलोत्तमा ने सिसकते हुए
अपनी कहानी सुनाई। एक बार मैं स्वस्थ थी, मेरा शरीर बहुत पीड़ा में था। उसी समय देवराज इंद्र के दरबार से मुझे नृत्य के लिए बुलावा आया। मैंने अस्वस्थता के कारण जाने में असमर्थता जताई। इस बात पर देवराज क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे शाप दे दिया, तुम 1 वर्ष के लिए मृत्यु लोक में एक साधारण मनुष्य कन्या बनकर रहोगी और अपनी पहचान पूरी तरह छुपा कर रखोगी। साथ ही उन्होंने एक कठोर शर्त भी रखी, यदि इस अवधि में मेरा असली स्वरूप किसी को ज्ञात हो गया या किसी पुरुष ने भावुकता में मुझे पूर्ण रूप से अपना लिया, तो मैं सदा के लिए स्वर्गलोक नहीं लौट पाऊंगी। इसलिए राजकुमार, मैंने महल का अन्न ग्रहण नहीं किया, क्योंकि मृत्यु लोक का अन्न मेरी दिव्य शक्तियों को क्षीण कर सकता था। इसलिए मैं रात्रि में यहां से चली जाती थी, क्योंकि मुझे प्रतिदिन रात्रि में स्वर्ग लोक की सभा में उपस्थित होना अनिवार्य था। इसलिए मैंने अपने अतीत को छुपाया, क्योंकि सत्य कहने पर शाप और कठोर हो जाता, और इसलिए मैंने आपको अपने अत्यंत निकट नहीं आने दिया, क्योंकि मुझे भय था कि कहीं यह वर्ष पूर्ण होने से पहले ही मेरा रहस्य खुल न जाए। राजकुमार, आज मेरे शाप का अंतिम दिन था। यदि आज मेरा सत्य सामने न आता तो कल प्रातः मुझे मेरे दिव्य पंख पुनः प्राप्त हो जाते और मैं सदा के लिए स्वर्ग लौट जाती। परंतु अब आपके कारण मेरा रहस्य उजागर हो गया है, इसलिए स्वर्ग के द्वार अब मेरे लिए सदा के लिए बंद हो चुके हैं। अब मैं सदा के लिए एक साधारण स्त्री बनकर ही रह पाऊंगी। दोस्तों, यह सुनकर राजकुमार वीरेंद्र को गहरा पश्चाताप हुआ कि उनकी जिज्ञासा के कारण तिलोत्तमा को स्वर्ग गंवाना पड़ा, लेकिन उनका प्रेम सच्चा था। उन्होंने आगे बढ़कर तिलोत्तमा के आंसू पोंछे और कहा, तिलोत्तमा, स्वर्ग छूटा तो क्या हुआ, मैं तुम्हें इस धरती पर स्वर्ग से भी बढ़कर सुख दूंगा। मेरा प्रेम, मेरी निष्ठा तुम्हारे लिए सदैव सच्ची रहेगी। राजकुमार के इस निश्चल और अटूट प्रेम को देखकर तिलोत्तमा का हृदय पिघल गया। जब यह समाचार राजा प्रताप सिंह तक पहुंचा कि उनकी पुत्रवधू कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि साक्षात इंद्रलोक की अप्सरा है, तो पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा और रानी ने अपनी अप्सरा बहू का भव्य स्वागत किया और इस बार बिना किसी शर्त के, बिना किसी छुपाव के राजकुमार वीरेंद्र और तिलोत्तमा का पुनः बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न कराया गया। दोनों का जीवन अब प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण हो गया। एक दिन राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे मन में एक गहन जिज्ञासा है। तुमने जो 4 बातें मुझसे छुपाई वह तो शाप और विवशता के कारण थी, लेकिन मुझे यह जानना है कि आने वाले युग यानी कलयुग में जब कोई स्त्री बिना किसी शाप के केवल मन में किसी अन्य लगाव या असंतोष के कारण अपने पति से कुछ छुपाने लगे, तो एक पति कैसे पहचाने कि उसकी पत्नी उससे कुछ छिपा रही है, उसे धोखा दे रही है। तिलोत्तमा मुस्कुराई और बोली, हे प्रिय, आपने संसार के कल्याण के लिए एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। सुनिए, जब कोई स्त्री अपने पति से भावनात्मक रूप से दूर हो जाती है या मन में कोई और स्थान बना लेती है, तो 4 बातें वह स्वाभाविक रूप से छुपाने लगती है। पहली, वह अपने मन की बात, अपना सुख दुख साझा करना बंद कर देती है। पहले जो छोटी छोटी बातें वह पति को बताती थी, अब वह उन्हें अपने भीतर ही दबाने लगती है या किसी और से साझा करने लगती है। यह पहला संकेत है कि हृदय में दूरी बन चुकी है। दूसरी, वह अपने समय और अपने ठिकाने को छुपाने लगती है। कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, इसकी सच्चाई बताने में वह हिचकिचाती है, बहाने बनाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से जुड़ा होता है वह अपने पथ को छुपाता नहीं। तीसरी, वह अपने भीतर के भाव को, अपनी वास्तविक भावनाओं को चेहरे पर आने नहीं देती। पति के सामने वह मुस्कुराती तो है,
लेकिन वह मुस्कान झूठी होती है, आंखों तक नहीं पहुंचती। यह भावनात्मक छुपाव किसी बड़े असंतोष या किसी अन्य लगाव का संकेत हो सकता है। और चौथी, सबसे गहरी बात, वह शारीरिक और मानसिक निकटता से दूर भागने लगती है। पति के स्पर्श में, उसकी उपस्थिति में वह पहले जैसी सहजता खो देती है। यह दूरी बताती है कि उसका मन कहीं और उलझा हुआ है या रिश्ते में गहरा असंतोष घर कर चुका है। परंतु प्रिय, तिलोत्तमा ने आगे कहा, यह भी सत्य है कि हर छुपाव धोखा नहीं होता। कभी कभी स्त्री का मन किसी पुराने आघात, किसी पारिवारिक विवशता या किसी भय के कारण भी दूरी बना लेता है। इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले प्रेम और धैर्य से उस दूरी का कारण जानना आवश्यक है। जैसे आपने मेरे साथ किया, आपने मुझ पर क्रोध नहीं किया, आपने मुझे समझने का प्रयास किया, और यही सच्चे प्रेम की पहचान है। और हाँ प्रिय, आपने यह भी पूछा था कि क्या धरती पर भी स्वर्ग है? तो सुनिए, मैंने साक्षात इंद्रलोक देखा है, जहां सोने के महल हैं, अप्सराओं का नृत्य है, लेकिन वहां केवल वैभव है, सच्चा संतोष नहीं। वास्तविक स्वर्ग किसी स्थान का नाम नहीं, यह मन की एक अवस्था है, जहां पति पत्नी के बीच सच्चाई हो, विश्वास हो, एक दूसरे के सुख दुख की सच्ची परवाह हो। वही घर, वही झोपड़ी धरती का सबसे बड़ा स्वर्ग बन जाती है। दोस्तों, राजकुमार वीरेंद्र अपनी पत्नी के इन ज्ञान भरे वचनों को सुनकर निरुत्तर रह गए, और उनका अपनी पत्नी के प्रति सम्मान और भी गहरा हो गया। दोनों ने शेष जीवन प्रेम, विश्वास और सच्चाई के साथ बिताया, और उनका राज्य सदा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहा। दोस्तों, तो यह थी आज की कथा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी रिश्ते में अगर आपको लगे कि सामने वाला कुछ छुपा रहा है, तो सबसे पहला कदम क्रोध नहीं, समझ होना चाहिए। हर छुपाव के पीछे कोई कारण होता है, और सच्चा प्रेम वही है जो उस कारण को जानने का धैर्य रखे, ना कि तुरंत रिश्ता तोड़ दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इसमें सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही ज्ञान और भक्ति से भरी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कथा में एक और गहरी सीख के साथ। धन्यवाद।